इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन प्रो से कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है। तो हमारे पास कुछ डेटा है। तो एक डेटा है इस तरह का, यहाँ पर एनर्जी दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे है और यहाँ पर जेड एक्सिस पे कुछ डेटा दिया हुआ है। तो जो भी डेटा जो टूल से आया है ये मेरा आया है वर्चुअल नैनो लैब से। ठीक है, तो इस डेटा को हमें एक तरह से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है ग्राफ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओरिजिन प्रो। तो ओरिजिन प्रो को जब यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारा जो टूल से जो हमारा ग्राफ आता है उसकी जो रिजोल्यूशन है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप उस पिक्चर को स्केल करते हो तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर चाहिए। तो पिक्चर चाहिए तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ओरिजिन प्रो, और बाकी भी उसमें दो चार चीज़ें आप ऐड कर सकते हो ओरिजिन प्रो में। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन प्रो को मैं ओपन करता हूँ। तो ओरिजिन प्रो को यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ। तो अभी हम जो हमारे पास है नोटपैड वाली जो फाइल है इसको हम उस डेटा को लेके आएंगे और कौन सा डेटा प्लॉट करना है। तो ये काफ़ी डेटा है इसमें। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक टेंसर दिया हुआ है, इधर फिर दूसरा ये इसकी इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, और ऐसे इसमें चार तरह के डेटा हैं। तो मुझे एक ही डेटा प्लॉट करना है, बाकी डेटा मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो वो इंपोर्ट तो सबको कर लेगा, है ना, और इनको सबको अलग अलग इंपोर्ट कर लेगा। पर प्रॉब्लम ये आएगी कि वो चारों को कर लेगा। ठीक है, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, जो हमें प्लॉट करना है डेटा सिर्फ उसको रखना है, बाकी को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर पहले इंपोर्ट करने के लिए फाइल पे जाएंगे, फाइल से आएंगे इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट से जाएंगे मल्टीपल एस की फाइल। ठीक है, तो एस की पे गए और यहाँ से वो हमारा पाथ आ गया, और पाथ से वो जो मेरी फ़ाइल है मैंने उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ऐड फाइल कर लो और फिर ये ओके। ऐड फाइल करने के बाद ओके किया तो वो हमारा का सारा जो डेटा है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सारा डेटा आ गया है। ठीक, और इसमें एनर्जी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड उसने जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो भी इनके ले लिए हैं सब। ठीक है, तो जो भी कॉलम का नेम है वो उसने ले लिया है, और बाकी इसमें और भी डेटा आया है। तो बाकी का जो डेटा है, मैं सपोज करूँ मैं ऊपर वाला ही प्लॉट करना चाहता हूँ, तो चार में से एक डेटा जो टॉप वाला है उसको ही प्लॉट करना है। बाकी को क्या करना है, बाकी को हटा दो। तो बाकी के सेलेक्ट कर लो, और इन सबको मैंने रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये सब जो है डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास है ये ग्राफ। अब इसको हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए प्लॉट पे जाएंगे और लाइन पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर इसमें ऐड करो। ऐड करके ये हमारा ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई, ये वाई वाई एक्सिस में मतलब एनर्जी वर्सेस एक्स एक्स एक्सिस, एनर्जी वर्सेस वाई वाई एक्सिस, एनर्जी वर्सेस जेड जेड एक्सिस। तो इसमें हमारे एनर्जी वर्सेस तीन कोऑर्डिनेट पे तीन लाइन आएंगी। ठीक है, तो वो सब एक ही ग्राफ में प्लॉट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो ये सब प्लॉट हो गई। अब ये थोड़ा विजिबल नहीं है, इसकी स्केलिंग आपको चेंज करनी है। सपोज करो यहाँ पर आपको कुछ राइट करना है, तो इसकी स्केलिंग कर पहले तो इस पर आ जाते हैं लाइन पे, इनकी स्केलिंग करनी है, इस पर डबल क्लिक करो। ठीक, ये बन के आया। अब यहाँ पर जाते हैं लाइन पे। तो लाइन का जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं, विजिबल बना लेते हैं। ठीक है, सारी लाइन को अलग अलग करना है। देखो, एक तो कलर कोड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा कोड है कि इनका जो उसको डैश करना है, सॉलिड बनाना है ना। तो इस तरह तीनों लाइन अगर हम उसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पे प्रिंट करें तो वो तीनों लाइन शो हो जानी चाहिए, क्योंकि कलर कोड से वो तीनों कलर जो है वो एक तरह से डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो उसका वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पहले अभी इसको करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया, लाइन हमारी डार्क हो गई। उसके बाद आते हैं ग्रुप पे। तो क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पर इसको ब्लैक रेड ये सब बनी हुई हैं हमारी। चलिए, तो अब आते हैं लाइन स्टाइल पर। लाइन स्टाइल पर वन बाय वन लेके चलते हैं। तो सॉलिड डैश और इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, तो पहली वाली सॉलिड ले लेते हैं, दूसरी को डैश, तीसरी को डॉट। रेस्पॉन्स आया? कुछ नहीं आया। हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा। हो गया अप्लाई, तो ये बन गया। ठीक है, और कर लेते हैं इसको थोड़ा सा चेंज। तो ये सॉलिड है, ये एक है शॉर्ट डैश। ठीक है, वो और ज़्यादा क्लियर आता है। तो शॉर्ट डैश
अ, हाँ, ये ऊपर वाला ही चेंज करना पड़ेगा, जो ऊपर की 3 लाइन है इनमें से चेंज करना पड़ेगा। तो डैश में जाएंगे और इसको शॉर्ट डैश में यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, डॉट वाले में शॉर्ट डॉट, तो और थोड़ी विजिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाएगी। इसको अप्लाई करते हैं तो ये विजिबिलिटी और अच्छी हो गई है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इसका काम ख़त्म। अब आते हैं स्केलिंग पे। इसको मुझे पैक करना है और स्केल इसके चारों तरफ लगाने हैं जिससे रीडेबिलिटी इसकी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर दो, आ गया। इधर भी क्लिक कर देते हैं, एक इधर भी एक्सेस हो गया। इनको बाकी को सबको सेलेक्ट करो, डिलीट मारो। ठीक है, एक तरफ के एक्सेस ही हम डाल रहे हैं, बाकी के नहीं डाल रहे हैं। अब आते हैं स्केलिंग पे। स्केलिंग कर सकते हो, स्केलिंग पे डबल क्लिक करो, यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपको बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पर 18 दिया हुआ है, मैं इसको 24 कर देता हूँ। 24 करके अप्लाई कर दो, हो गया 24 इसका साइज़। ठीक, इसका स्केल चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसको 0 से स्टार्ट करना है, 0 से कर दो स्टार्ट। ठीक है, इंटरवल में कुछ आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हो। तो 50 दिया हुआ है, अगर इसमें 25 कर देता हूँ तो इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इस तरह का है। ठीक, अब आते हैं, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, ये नीचे जा रहा है 0 से, तो मेरा ग्राफ जो है ये यहाँ गड़बड़ कर गया। अब वापस स्केलिंग पे जाता हूँ और इसको 10 से स्टार्ट करता हूँ अब। ठीक है, -10 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी ऊपर आ गया। ठीक है जी, इसको भी ऐसे ही सेट कर देते हैं। जो हमारा एक्स एक्सेस पे स्केल करते हैं, -1 से स्टार्ट किया हुआ है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसको 1 से ले लेता हूँ और इसको मेरा 5 तक है तो 5 तक ही रहने देते हैं, स्पेस बचाना है तो 5 कर देते हैं और अप्लाई। ओके, तो ये हमारा प्लॉट आ गया। इसको इसके अंदर ले लेते हैं, ये बाहर जाएगा बक्से में, तो इस पर क्लिक करना होता है। बताओ, हाँ, तो ये जब ग्रीन बॉर्डर वाला आएगा, कुछ क्लिक है ना इसके, मतलब ऐसा करना होता है कि जो ये लाइन है या जो भी यहाँ पर ये लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट, इनसे कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, तो तब ये इस तरह का होता है। तो मुझे भी अभी तक इसका डायरेक्ट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो पॉइंट मुझे ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं रैंडमली क्लिक करता रहता हूँ फिर। ठीक है जी, तो इस तरह का हो गया। तो एक्सेस लाइन को डार्क और इसको ब्लैक से शो कर रहे हैं, वाई को इसको डैश डैश और रेड से शो कर रहे हैं, और जेड जेड को डॉट और ब्लू से हम यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आते हैं इधर। यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो सीधा यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो। सपोज़ करो इधर अल्फ़ा है तो मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह अल्फ़ा बन जाएगा। इससे बाहर क्लिक करोगे तो अल्फ़ा हो गया। अब अल्फ़ा की जगह आपको सिंबल का यूज़ करना है, ग्रीक जो लेटर हैं, तो यहाँ पर ये ग्रीक वाला है, इस पर क्लिक करो। उसके बाद अब यहाँ पर अल्फ़ा अपने आप ही आ गया। तो कुछ वर्ड हैं, है ना, कुछ वो अल्फ़ा बन जाते हैं। तो अगर ए दबाओगे तो अल्फ़ा बन जाएगा, बी दबाओगे तो बीटा बन जाएगा, है ना, सी दबाओगे तो अब इसको क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं, चलो, डी दबाओगे तो ये डेल्टा हो गया। तो ऐसे ही ई है, ये ईटा हो गया, है ना, ये रो हो गया, आर से रो हो गया, टी से टाउ हो गया। तो इस तरह के इसमें आते चले जाएंगे। तो आपको जोन सी भी ज़रूरत है, एक बार इसको रेंडमली आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बी सी डी इसको दबा के देख लें कौन कौन से ग्रीक वर्ड आते हैं। तो मैं सपोज़ करूँ मुझे अल्फ़ा लेना है तो मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, ए प्रेस करता हूँ अल्फ़ा। सबस्क्रिप्ट में कुछ लगाना है, सपोज़ करो ए लगाना है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ से इसको डबल क्लिक करूँगा और इसको ए, और इसके बाद इसको इस तरह कर दो। सही है, तो सब ये हो गया। और इसको इस तरह लगा सकते हैं। इसमें इसकी यूनिट लिखनी है, यूनिट लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक, यूनिट मिली वोल्ट लिख देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया। इसको 2 लाइन ले लें, 1 लाइन में कर दो। अरे और ये हो गया। ऐसे ही एनर्जी का है, इसको चेंज करना है। ठीक, तो इसको सपोज करो ई, और आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपका बन गया ग्राफ। ऑलराइट, तो उसके बाद इसको फाइल में जाओ, आपको सेव करना है, कुछ भी इसमें चेंज वेंज करने हैं। उसके बाद आप फाइल में जाओ और इसको कर दो एक्सपोर्ट ग्राफ। ओपन डायलॉग, कहाँ आपको सेव कराना है, उसका नामकरण करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो इमेज टाइप है, जेपीजी ले लो। फिर उसका नाम कुछ दे दो, तो नाम दे देता हूँ मैं, अपना नाम लिख देता हूँ मोहित, और या डाटा का जो भी नाम है, जो भी ग्राफ है उसका अपलोड कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। तो डेस्कटॉप,
अगर यहाँ पर कुछ पाथ नहीं मिल रहा तो इधर चले जाओ, इधर से पाथ बना दो। ठीक है जी, तो मैं इसको ले लेता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद इसको कर दो अप्लाई या ओके। सही है, अप्लाई कर दोगे सेव हो जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो स्क्रिप्ट विंडो ये बता रही है कि वो एक्सपोर्ट कर दी है आपकी पिक्चर। ओके, यहाँ पर जाओ चेक कर लो, ये आ गई मोही के नाम की। इसको खोल के देख लो, ओपन विथ पेंट, तो इसका आपको पता लगेगा रेजोल्यूशन कितना बढ़िया है इसका, है ना। इसको फिर अब मेरा यहाँ पर ये आ रहा है, अब इसको मैं इधर उधर, हाँ हो गया। ठीक है, तो अब ये है 25% जो इसका जूम इन है। ठीक है, तो बाकी कुछ इसमें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, रखना है, छोटा करना है, इस तरह का है। दूसरा है, आप इसको ग्राफ से सीधा सीधा प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है, सही है। तो आप यहाँ से उठाओ, कॉपी करो कुछ भी डेटा। जो सपोज़ करो मुझे सिर्फ ये अल्फ़ा प्लॉट करना है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, अल्फ़ा वर्सेस एनर्जी, सही है। तो सिंगल वाला है, तो इसको रखना है, तो बाकी इन सबको हटा दो। तो इसी ग्राफ में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। इन सबको हटा दो, इसको हटा दिया, डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक, इसको यहाँ पर कंट्रोल वी, आ गया सारा डेटा। ठीक है, उसके बाद अब इधर जाओगे तो आ गया ये। तो अब यहाँ पर स्केलिंग की गड़बड़ है, अब स्केलिंग इसको कर देते हैं। तो स्केलिंग पे जाएंगे और स्केलिंग है, ले लो इसको थोड़ा सा, इससे पता लग जाएगा स्केलिंग कैसी हो रही है। अब ग्राफ थोड़ा ठीक आया, हाँ थोड़ा सा ठीक आया, और थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो उसको 6 की जगह 7 कर देते हैं। अच्छा, ये नीचे भी जा रहा है, तो इसको यहाँ पर और बढ़ा देते हैं। तो 1000000 अप्लाई। अभी और अच्छा नहीं आया, और अच्छा हो जाएगा। ओके, अब इसको 1 0 और बढ़ा देते हैं। अब इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखाया 25, ये बड़ा गड़बड़ है, तो इसको भी सही कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह का ग्राफ बन गया है हमारा। अब थोड़ा सा ये ठीक है, तो इस तरह इसकी वैल्यू चेंज करके आप स्केल कर सकते हो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दो इसका, इसको अप्लाई करके छोड़ना पड़ेगा। अप्लाई करो, इसको ओके कर दो या अप्लाई कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, बाकी सब हटा दिए, तो इनको सबको हटा दो, रिमूव कर दो, डिलीट डिलीट। ठीक है जी, तो इस तरह इसको कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि ये है ना आपका इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको ये वाला जो है इधर चला जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि इसको थोड़ा सा आप इसको आगे इस तरह कर लो। ठीक है, नहीं तो ये पीछे हो जाएगा और ये पिक्चर में भी नहीं आएगा। वो इसको भी ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं ओरिजिन प्रो का। चलिए, अब इसमें अब आपको कुछ और थोड़ा सा कोई डाउट वगैरह है, कुछ भी है, तो कमेंट करें। मैं इसमें आप कुछ एक्सप्लेन करने लायक होगा तो मैं आपको उसको बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए।